राम मंदिर चंदा विवाद पर पूरे देश में जिस हिसाब से हंगामा था, उस हिसाब से झारखंड शांति दिखाई दे रहा था। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार रांची आगमन और उसके दौरान राम मंदिर चंदा के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की घटना ने पार्टी को एक बार फिर झारखंड में एक्शन मोड में ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि कर सेवकों पर गोली चलवाने वाले कांग्रेस आज राम का नाम ले रही है। इसके लिए पार्टी को विचार करना चाहिए। बीजेपी के शब्द तीखे हैं, जिससे तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं। कल भी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अपना बयान दिया, क्या लगता है? देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है और उनके लिए राजनीति का विषय है। आज तक भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्य के लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। जो राम मंदिर के लिए कार्य सेवा के लिए जो लोग गए थे, जिन पर गोलियां चलाई गई थी और जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि एक सही किया गया है, पुलिस के द्वारा जो कुछ भी एक्शन लिया गया उसको सही ठहराया गया था और उस समय कितने मासूम लोगों की जानें गई थी, उसको लेकर के आज तक इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा। इनको तो राम का नाम लेने में भी शर्म आना चाहिए। राम कोई हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि राम हमारे लिए आस्था का विषय है और उस आस्था से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा। उधर झारखंड में इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही कांग्रेस साफ कह रही है कि इधर उधर की बात का समय अब नहीं रह गया है। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि आखिर चंदा चोरी हुई तो कैसे हुई और उसके लोगों की इसमें क्या भूमिका रही। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हमसे यही कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात मत कर। तू ये बता कि तूने कश्ती क्यों लूटी, किसने राम मंदिर पे प्रश्न खड़ा किया, किसने कार सेवकों पर गोली चलाई, ये देश की आवाम जानती है। मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष न करें। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ देश के सनातनियों का एक ही प्रश्न है और उस प्रश्नों का जवाब दे कि आपने राम मंदिर चढ़ावे की चोरी क्यों करवाई, सनातनियों के आस्था पर आपने कुठाराघात क्यों किया। जो रामलला आप पूरे देश के आवाम के आराध्य हैं, तो आप उस पूरे देश के आवाम के आराध्य के घर में आपने डकैती डलवाने का काम क्यों किया। आपने अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं सुनिश्चित की। आप क्यों इधर उधर की बात करके सिर्फ मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि चंदा चोरी करके अपना कार्यालय तो आपने बनाया, विधायक खरीदा, सांसद खरीदा, अब जम्मू कश्मीर में विपक्ष के विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपया का प्रलोभन दे रहे हो। तो जनता इस बात को जानना चाह रही है। तो अब मुद्दे से डाइवर्ट करने का प्रयास ना करें। आप फंस गए हो। आप सनातन धर्म के रक्षक नहीं, आप सनातन धर्म के भक्षक बन गए हो। जनता अब आपके सवालों का जवाब यह चाहती है कि आपने राम मंदिर के चोरी में आपकी क्या सहभागिता, आपकी पार्टी की क्या सहभागिता है। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को झारखंड में पूरी तरह और लंबे समय तक जिंदा रखना चाहती है। उधर बीजेपी कांग्रेस की इस मंशा को भलीभांति जान रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस विषय पर यहाँ की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। अयोध्या में राम मंदिर चंदा का मुद्दा दिल्ली से होता हुआ अब झारखंड भी पहुंच चुका है। जाहिर है इस मुद्दे पर अभी बयानों के तीर और चलेंगे। ये अलग बात है कि झारखंड में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वो झारखंड की नहीं, पूरे देश के परिपक्ष में राजनीति करती है और इसलिए झारखंड से भी राम मंदिर के हिस्से जितनी बातें जानी है, जितनी चर्चाएं जानी है, दोनों पार्टियां भेज रही हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।